हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज और एक्सरसाइज रहेगी अपनी 4.4। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी यानी चैप्टर नंबर 4 की या द्विघात समीकरण की आज अपनी आखिरी क्लास होगी और यहाँ हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जो है आप लोगों को कुछ एक दो इसके जो फॉर्मूले हैं वो बता देता हूं। देखिए, अपने पास जो द्विघात समीकरण जो होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, ये कहें कि द्विघात समीकरण का जो समीकरण जो होता है उसे हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि जो द्विघात समीकरण जो होता है तो उसका जो समीकरण होता है वो होता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे कोई इक्वेशन दे रखी हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 5 इक्वल टू 0, तो ये हमारा कैसा है, द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पे पावर ये 2 की जगह 3 हो जाए, क्या हो जाए, पावर ये 3 हो जाए, तो ये जो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण का जो रूल है वो क्या है कि ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर में हो तो ये जो यहाँ कैसा है, एक्स क्यू है। अगर ये 2 है पावर तो ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और यहाँ a की, v की और c की वैल्यू हम लोग अलग निकालते हैं। जैसे इसमें दे रखा है यहाँ a बराबर तो कितना है 2, ये b बराबर कितना है 4 और c बराबर कितना है 5। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को आगे जरूरत पड़ेगी। अब अगर हमें समीकरण के, जैसे ये द्विघात समीकरण हो गया, अगर हमें इसके मूल निकालने हैं, क्वेश्चन में मूल ज्ञात करने के लिए आते हैं, तो अगर हम लोग मूल निकालेंगे तो मूल के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम लोगों को मूल निकालने हैं तो मूल यानी कि x से इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं और माइनस बी, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये जो है अगर हम लोगों को मूल ज्ञात करने हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। और ये जो वी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विभक्त कर बोलते हैं। इसे डी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मूल के लिए एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो जाएगा क्या, माइनस बी प्लस माइनस, अब जैसे ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर कितना है डी, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि x बराबर, x का मतलब क्या है कि समीकरण के, द्विघात समीकरण के हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो माइनस v प्लस माइनस इस पूरे के बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर d अपॉन 2a। अगर मूल ज्ञात करने तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा और दूसरा हम लोग ये वाला लिख सकते हैं कि माइनस v प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो विभक्तकर है, विभक्तकर यानी d, तो d के बराबर क्या है, ये पूरा हो जाता है। तो या तो हम लोग इसे लिख सकते हैं और या फिर हम लोग d भी ले सकते हैं। अगर हमें मूल ज्ञात करने हैं तो इन दो फॉर्मूलों को हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, आगे कह रहा है अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी हो, बड़ी हो। जैसे यहाँ पे ये कहें कि इस पूरे की जो वैल्यू है वी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, यानी कुछ भी आए अनंत तक। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 2 3 4 5 यानी कि 1 से ज्यादा हो, या 1 हो मतलब 0 से ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में हो, यानी 1 हो 2 हो, यानी कितनी भी आए, तो इसके दो मूल बनेंगे। और कैसे मूल बनेंगे, दो भिन्न मूल बनेंगे। ठीक है, दो भिन्न मूल होंगे और वो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी वास्तव में उसके मूल होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे। ठीक है, अगर कब होगा ये चीज, कब होगी, जब वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, तब उसके दो भिन्न मूल बनेंगे और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं आगे
दूसरा नियम कह रहा है वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। अगर इसकी वैल्यू हमारी कितनी आए, वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारी 0 आती है, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आए तो ये क्या कह रहा है, तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 आए, देखिए वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, d है, ठीक है, इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। और इस पूरे की वैल्यू या फिर ये कहें इसके बराबर 0 हो, 0 बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac हो, तो इसके दो बराबर मूल बनेंगे और वास्तविक बनेंगे। यहां कैसे हैं, दो भिन्न मूल बनेंगे अलग अलग, जैसे कि एक मूल हो जाएगा 5, एक 6, एक जैसे या तो 4, 3, मतलब दो अलग अलग मूल बनेंगे, ठीक है। अगर 0 वैल्यू आ रही है तो दो भिन्न मूल बनेंगे। अगर इस पूरे की वैल्यू 0 आए तो दो बराबर मूल, बराबर का मतलब है 4 और 4, ठीक है, जैसे या 5 और 5, तो ये कैसे हैं, दो बराबर हैं और वास्तविक मूल है, यानी कि दो बराबर वास्तविक मूल। और वो मूल बटे में भी हो सकते हैं, 1/2, 1/2, 4/3, 4/3। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि अगर यहाँ पे वैल्यू अगर कुछ संख्या में आए 1, 2, 3, 4 यानी कि इतने में आए तो दो भिन्न मूल बनेंगे और वो मूल वास्तविक होंगे। अगर 0 आए वैल्यू, अगर ये वैल्यू वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी बराबर होंगे और वो एक जैसे होंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट कह रहा है वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी हो, 0 से कम हो, ठीक है, 0 से कैसी हो, 0 से कम हो। अगर वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो उसके जो मूल होंगे वो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। अगर वैल्यू वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से कम आ रही है तो उसके मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं तो इन फॉर्मूलों को आप लोग समझ गए होंगे और अच्छी तरह कहीं लिख लें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना पहला सवाल। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है कि ये कौन सी प्रकृति का है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों का अस्तित्व, ठीक है, मूलों का अस्तित्व और मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन दे रखा है पहला, पहले का पहला, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो ये जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में पूछा गया है मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व। तो देखिए सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है वो होता है कितना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। द्विघात समीकरण का ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब यहां हम लोग लिख देंगे, जैसे a बराबर कितना है, तो जहां a बराबर दे रखा है 2, b बराबर दे रखा है -3 और c बराबर दे रखा है कितना, 5, ठीक है। जैसे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, लेकिन ये क्या है, माइनस का है तो -3, c की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। ये वो चीज होगी जो अपने पास दे रखी है। अब सबसे पहले हम लोग विविक्त कर निकालते हैं, ठीक है, विविक्त कर यानी d, ठीक है, तो जिससे मूलों की प्रकृति पता पड़ेगी, ठीक है। प्रकृति के लिए हम लोग क्या करते हैं, विविक्त कर निकालेंगे। तो d बराबर फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया है v स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो प्रकृति के लिए हम लोग क्या करेंगे, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे।
जैसे d बराबर v की वैल्यू है माइनस के 3, तो यहां लिखेंगे -3 का स्क्वायर, फिर लगाए -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। ये अपने पास हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तक का 9, माइनस माइनस के प्लस, -4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो यहां से जो d की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, माइनस के 32। d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, माइनस के 32 आ गई। अब तीसरा वाला जो फॉर्मूला था मैंने बताया था, अगर d की वैल्यू, अगर मैंने बताया था कि v स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो कैसी हो, 0 मतलब 0 से छोटी हो। 32 कैसा है, 0 से कम है, और अगर ये 32 0 से कम है तो इसके जो मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहां हम लोग लिख देंगे क्या, चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि v स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अतः यहां हम लोग लिख देंगे अतः दिए गए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अतः दिए गए समीकरण का मूल अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन है अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, मूल अस्तित्व नहीं है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। तो यहां अपना पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कितना, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार दे रखा है। तो वही द्विघात समीकरण लिखेंगे हम लोग, और द्विघात समीकरण आप लोगों को पता ही है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण हो गया। और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो a बराबर यहां दे रखा है 3, b बराबर दे रखा है माइनस के 4√3। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4√3, और c की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब यहां वही लिखेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम लोग विविधकरण निकालेंगे, यही वाला बिल्कुल सेम करेंगे। तो d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac, v की वैल्यू दे रखी है माइनस के 4√3, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू दे रखी है 3 और c की वैल्यू दे रखी है 4। यहां तक मैं नहीं समझता हूं किसी को कोई परेशानी होगी। अब आगे देखिए, ये दे रखा है 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 बराबर हो गया कितना, 16। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 16 तिया 48। तो यहां कितना आ गया, 48 आ गया। अब 48 ये आ गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 48 हो गया। ये दे रखा है माइनस 4 तिया 12 और 12 चौक 48। तो 48 माइनस 48 बराबर, तो d की वैल्यू जो आएगी, तो d की वैल्यू आ गई अपने पास 0। और मैंने बताया है कि अगर d की वैल्यू 0 आए, क्या, अगर d की वैल्यू 0 आती है तो समीकरण के जो मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। एक चीज देखिए कि पहला वाला जो क्वेश्चन है यहां वास्तविक नहीं है। मैंने बताया था अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो मूल वास्तविक नहीं है, और d की वैल्यू 0 है तो समीकरण के जो मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रकृति का भी पता लगाना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया थी, x बराबर माइनस v प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a। ठीक है,
रूट डी की जो वैल्यू है देखिए, डी बराबर कितना है, वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मूल निकालते हैं, तो मूल निकालेंगे तो मूल में क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चाहे तो इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से हमें वही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डी की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता है 0 है, तो यहां इस फॉर्मूले को ना लगा के हम लोग क्या लिख देंगे, डी। तो x बराबर माइनस वी की वैल्यू दे रखी है ये वाली, देखो एक माइनस पहले का है, दूसरा माइनस 4√3, ठीक है, 4√3 और प्लस माइनस डी की वैल्यू अपने पास 0 है, तो 0 को हम लोग लिखें या फिर ना लिखें, तो यहां भी इसको नहीं लिखेंगे, अपॉन 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, तो 2a। तो 2a की डायरेक्ट वैल्यू हम लोग यहां कितनी लिख सकते हैं, तो 2a की हम लोग वैल्यू यहां लिख सकते हैं 2 तिया 6। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 4√3/6 कितना आ गया, 4√3/6। ये 2 से काट देंगे 2 बार, ये जाएगा 3 बार। तो x की जो वैल्यू आएगी, x बराबर आ गया 2√3/3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3/3, या ये तो इतनी आ गई, या फिर इसको ना डायरेक्ट काटते हुए इसको हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है। देखिए कितना आ गया, 4√3/6। और एक चीज मैंने बताई है कि अगर x की जो वैल्यू है वो 0 हो, x की वैल्यू 0 होती है तो उसके 2 मान होते हैं, ठीक है। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो x बराबर हम लोग यहां लिख देंगे डायरेक्ट प्लस के अंदर 4√3/6 और दूसरा हो जाएगा माइनस 4√3/6। ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है अपने पास आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कितना, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। तीसरा क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है। सबसे पहले वही समीकरण लिखेंगे, तो द्विघात समीकरण ax² प्लस vx प्लस c = 0। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। फिर d बराबर हम लोग लिखेंगे v² माइनस 4ac। तो d की जो वैल्यू है b², b की वैल्यू -6, तो -6², ठीक है, -6²। फिर 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6×6 = 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो d की जो वैल्यू आएगी यहां से कितनी आएगी, 24 आएगी। अब यहां की जो ये जो वैल्यू आई है, ये d की वैल्यू कैसी है, यानी कि एक यानी प्राकृतिक संख्या में, ठीक है। तो जब ये इतनी वैल्यू आई है तो ये जो d की वैल्यू है ये कैसी है, 0 से बड़ी है, ठीक है। और जब 0 से बड़ी है तो यहां कहने का अर्थ ये। अच्छा एक चीज और देखिए, 36 में से 24 के तो 12 बचेंगे, ठीक है। और d की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 0 क्या, हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 12 से भी और बड़ी है। और जब ये वैल्यू 12 से बड़ी है तो अतः यहां हम लोग लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण का मूल, यानी इस समीकरण का जो मूल है वो कैसा है, वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ठीक है। इस समीकरण का मूल जो है वास्तविक है। तो निकालेंगे x बराबर -v प्लस माइनस रूट के अंदर d/2a, ठीक है।
मूल इस प्रकार से निकालेंगे तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6। देखो एक माइनस पहले का है और इसकी वैल्यू -6, तो यहां लिखेंगे -6 प्लस माइनस रूट डी की जो वैल्यू है, यानी डी की वैल्यू आई अपनी 12, तो यहां हम लोग लिखेंगे 12 अपॉन 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, तो यहां आ जाएगा 2। अब x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 बटे 2 2 जा 4। अब इससे ये 2 बार जाएगा, 2 से 2 बार और 2 से जाएगा ये 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 3 प्लस माइनस 12/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब अगर मूल जो है वास्तविक है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसके दो मूल बनते हैं, तो कितना बनेगा, एक तो बनेगा x बराबर 3 प्लस के अंदर रूट के अंदर 12/2 और दूसरा बनेगा x माइनस रूट के अंदर 12/2। इस प्रकार से ये जो अपना क्वेश्चन है हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, यानी पहला जो क्वेश्चन है अपना कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो इसे आप लोग उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़ता हूं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है, k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस के 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन दे रखा है। प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान, हमें ये जो k दे रखी है इसका मान निकालना है कि इसका जो मान है वो क्या होगा, और उसके दो बराबर मूल हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 2 बराबर मूल। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने बताया था कि अगर बराबर मूल हो, अगर मूल कैसे हो, बराबर हो, तो d की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, d की वैल्यू होती है बराबर 0। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है d की वैल्यू 0। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल का मतलब है d की वैल्यू कैसी हो, 0 हो। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। अब देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले वही द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला लिखेंगे यहां, तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू है यहां हो जाएगी 2, v की वैल्यू हो जाएगी k और c की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। अब अभी हम लोग जो फॉर्मूला लगा रहे थे वो लगा रहे थे d बराबर v² माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर v² माइनस 4ac। अब यहां जो d की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो यहां d की जगह हम लोग लिखेंगे 0 बराबर। अब जो वैल्यू दे रखी है उसको हम लोग लिख देंगे। b की वैल्यू दे रखी है k, तो यहां हो जाएगा क्या, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। गर्मी बहुत पड़ रही है आज। चलिए अब देखिए 0 बराबर k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। अब हमें क्या करना है, यहाँ k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए k को पक्षांतर करेंगे, तो जैसे कि k² बराबर पक्षांतर किया तो ये जो माइनस का 24 है प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने पर क्या होगा, k की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अब यहां से k की मान, अगर k रूट हटाएंगे तो रूट हटाया तो k की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, रूट के 24। और यानी कि k की वैल्यू कितनी निकल गई, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया। अब अगर हमें इसका रूट भी निकालना है तो k का मान यहां से कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 चौक 16, कितना
अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस के 24 देखिए यहां इधर लिखेंगे के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो जब के स्क्वायर इधर आ गया तो के यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू हो जाएगी 24। ठीक है, के की यानी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे के का मान हमें ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे। जब हमने स्क्वायर को उठाया तो ये जो है रूट के अंदर हो गया 24। ठीक है, स्क्वायर हटाया रूट में आ गया। और इस 24 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो देखिए जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। जैसे कि ये जो रूट के अंदर 24 है इसे हम लिख सकते हैं 2√6, क्योंकि 2 का अगर 2 बाहर निकलेगा यानी 4 और 4 यानी कि 4 6 24। तो रूट के अंदर 24 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√6। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2√6। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान कितना आ गया, 2 रूट के अंदर 6, ये जो है अपना मान आ गया। अच्छा, तो के की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमें इसका मान और निकालना है, तो यहां लिखेंगे के का अभीष्ट मान, क्योंकि अगर डी की वैल्यू 0 हो तो 2 बराबर मूल निकलते हैं। तो एक तो हो जाएगा 2√6 प्लस में और दूसरा हो जाएगा माइनस के 2√6। तो ये जो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट जो दे रखा है इसका 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये था पहला। अब दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है के एक्स और x-2 + 6 बराबर 0। तो ये जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, के एक्स x-2 + 6। अब ये क्वेश्चन देखिए इस फॉर्म में लाना है हमें सबसे पहले कि 2x², क्योंकि द्विघात समीकरण जो होगा वो इस प्रकार का होना चाहिए। तो के एक्स का यहां मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स का देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस के एक्स का गुणा किया तो ये हो जाएगा 2kx + 6 बराबर 0। तो ये देखिए x² में आ गया, तो यानी कि ये द्विघात समीकरण हो गया। तो जब ये द्विघात समीकरण हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया। यहां a बराबर दे रखा है k, b बराबर दे रखा है -2k और c बराबर दे रखा है 6। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से करेंगे, जैसे यहां d बराबर लिखेंगे, देखिए d बराबर v² - 4ac, और d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है अपने पास 0, क्योंकि d बराबर 0 हमें दिया है। ठीक है, d बराबर d की जगह लिख देंगे हम लोग 0, क्योंकि समीकरण के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके 2 मूल बराबर हैं, तो d की वैल्यू 0 है। यहां चाहो तो आप लोग इधर लिख लो d बराबर 0 दिया है। ठीक है, और ऐसे ही इधर लिख लेना कि d बराबर 0 दिया है, d बराबर 0 दिया है। चलिए, तो v² v की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2k का स्क्वायर, 4 a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4k² माइनस 4 6 24, तो 24k। तो d की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, d की वैल्यू आ रही है 4k² माइनस के 24k। और क्वेश्चन में मूल जो है कैसे हैं, मूल कैसे हैं, मूल अपने पास समान है। क्वेश्चन में कह रहा है ना मूल समान है। जब मूल समान होते हैं तब जो है d की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। अब देखिए जैसे b² - 4ac बराबर दे रखा है 0, अपने पास क्या कह रहा है, v² - 4ac बराबर दे रखा है 0, और इस पूरे के बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है ना, तो यहां लिख देंगे इस पूरे के बराबर क्या, 4k² - 24k = 0, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, और इसके बराबर हम लोगों ने ये लिख दिया। यहां से कॉमन लेंगे 4k,
जब हम लोगों ने 4k कॉमन लिया तो यहां देखिए भाग देंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4k एकम 4k, स्क्वायर से स्क्वायर तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया। अच्छा एक चीज देखिए, 4 से 4 कैंसिल, k से स्क्वायर कटेगा तो k आ जाएगा। ठीक है ना, 4 से 4 k स्क्वायर माइनस 4 से आएगा तो 6 बार k से k और बराबर 0। तो यहां से कितना आ गया 4k k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब यहां से हमें k का मान निकालेंगे, तो जैसे देखेंगे 4k बराबर 0, तो k की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी 0/4, और 4 का 0 में गुणा करेंगे तो k का जो आंसर आएगा वो मान कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इधर करो, तो ये दे रखा है k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा माइनस के 6। k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 6 आ गई। और परंतु एक चीज देखिए, परंतु k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू कैसी है, परंतु k डज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि k की वैल्यू जो कैसी है 0 नहीं हो, तो जब 0 नहीं होगी तो k का मान हमारा कितना माना जाएगा, तो k बराबर 6 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, k बराबर 6 समीकरण का अभिष्ट मूल होगा। ठीक है, k बराबर 6 समीकरण का, दिख रहा है यहां ऊपर लिख देता हूं कि k बराबर 6 समीकरण का अभिष्ट मूल होगा। ठीक है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसे मैं पढ़ता हूं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा जो क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक ऐसी आम की बगिया बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कैसी हो दुगनी हो, और अगर ऐसी हो जाए तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर पर स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर हम लोगों ने x माना, और लंबाई जो है, तो लंबाई क्वेश्चन में कह रही है दुगनी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई बराबर लिखेंगे 2x। ठीक है, चौड़ाई x और लंबाई 2x। तो क्षेत्रफल जो होता है अपना, ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई अपनी x, चौड़ाई 2x, तो क्षेत्रफल जो निकलेगा, तो यहां से क्षेत्रफल आएगा अपने पास x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा है 800, क्षेत्रफल दे रखा है 800 और 2x स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम देख, तो x स्क्वायर, अगर x की वैल्यू निकाले तो देखिए x स्क्वायर बराबर 800, ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 400 बार। तो x स्क्वायर की यहां से वैल्यू आ गई कितनी 400। जब x स्क्वायर की वैल्यू 400 हो गई तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 20। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि स्क्वायर हटाया तो रूट के अंदर 400 हो गया, और रूट 400 जो है 20 का क्या होता है, या तो लिखेंगे प्लस माइनस के 20, यानी कि 400 का जो रूट होगा वो कितना होगा 20 होगा। तो अपनी जो लंबाई, जो चौड़ाई है, चौड़ाई दे रखी है अपने पास x, और x की वैल्यू है 20, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी कितनी x बराबर 20। ठीक है, तो चौड़ाई हो गई 20, और लंबाई दे रखी है अपने पास 2x, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 20, तो लंबाई हो जाएगी 40 मीटर, और ये भी मीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो चौथा वाला जो क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है। क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि ये जो स्थिति है वो संभव है, और अगर संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 28 वर्ष है, यानी कि दो फ्रेंड हैं और उनकी आयु का जो योग है, यानी कि उनकी जो उम्र है वो दोनों की उम्र है 20 साल। ठीक है, दो फ्रेंड है, उनकी जो उम्र है वो कितनी है, 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 साल पहले उनकी जो उम्र थी और उसका जो गुणनफल था, यानी कि उनका जो गुणनफल था वो कितना था, 48 था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या वर्तमान आयु, क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों की वर्तमान आयु। तो हम लोग लिखेंगे माना, ठीक है, तो लिखेंगे माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की आयु, यानी एक मित्र की आयु तो हम लोगों ने x वर्ष मानी, ठीक है, तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरा जो दोस्त है उसकी जो आयु है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आयु, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष है, तो यानी उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 20 में से x को जो है कम कर देंगे। तो ये जो है दूसरे मित्र की आयु, दूसरे फ्रेंड की आयु हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 20 कहां से आया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है दोनों मित्रों की आयु, दोनों मित्रों की आयु कितनी दे रखी है, 20 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व दो, देखिए यहां लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु, तो 4 साल पहले, जैसे पहले x थी तो 4 साल पहले हो जाएगी x माइनस के 4। ठीक है, x माइनस के 4। दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो ये हो जाएगी कितनी, 20 माइनस x और माइनस के 4। जब यहां 20 में से 4 घटाए तो कितने रह गए, 20 में से 4 गए तो 16 माइनस के x वर्ष। ठीक है, 16 माइनस के x, यानी 4 वर्ष पूर्व पहले की तो x माइनस 4 थी, दूसरे की 16 माइनस x थी। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों मित्रों की जो आयु है कितनी, x माइनस के 4 और 16 माइनस के x, और इसका जो गुणनफल दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है 48। ठीक है, क्वेश्चन में दोनों मित्रों की जो आयु है उसका गुणनफल दे रखा है 48। x का 16 से गुणा करेंगे तो 16x, x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 4 का 16 से गुणा करेंगे तो 64x, 64, 16 चौक 64, 4 का x से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x और बराबर में हो जाएगा ये 48। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब हम लोग ये जो x है इसको आगे लाएंगे, तो यहां हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर, माइनस के 16x, क्योंकि ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 64, माइनस के 4x और बराबर के 48। यहां तक हो गया। अब ये जो 16 है और ये जो 4 है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो यहां माइनस के x स्क्वायर माइनस 16 और 4 20, तो माइनस के 20x माइनस के 64। अब ये जो 48 है, इस 48 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है, तो माइनस के 48 बराबर के 0। ठीक है, इतना यहां पे हो जाएगा। तो ये कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, माइनस माइनस यानी साइन माइनस का रहेगा, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, तो 112 बराबर के 0।
अच्छा, द्विघात समीकरण का जो मेन जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ये वाली जो वैल्यू ये कैसी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। यहाँ ये माइनस की दे रखी है, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 20x, ये प्लस के 112 और बराबर के 0। ठीक है, इतना ये आ गया। जब ये इतना आ गया तो आगे देखिए, अब यहां से आ गया है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, द्विघात समीकरण फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर जब इसकी इस फॉर्मूले से तुलना करेंगे तो ए की जो वैल्यू है, ए बराबर है 1 और बी बराबर है 20 और सी बराबर कितना है 112। ठीक है, 112। अब अपने पास जो विविधकर का जो फॉर्मूला है क्या, डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए b की वैल्यू 20, तो 20 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400, 12 चौक, अच्छा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 400 में से 448 घटाएंगे, माइनस के 48। तो d की वैल्यू जो है यहां से कैसी होगी, लेस देन होगी। ठीक है, तो d से वैल्यू ये वाली कैसी आई है अपनी, तो ये वैल्यू जो है माइनस के 48 जो वैल्यू आई है। ठीक है, तो माइनस के 48 जीरो से कैसी है, छोटी है। 0 यहाँ जो है बड़ा है। तो जब ये 0 बड़ा है तो यहां लिखेंगे चूंकि, इधर लिख लेते हैं चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 0 की वैल्यू जब बड़ी होगी, और जब 0 की वैल्यू बड़ी है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई जो वास्तविक मूल नहीं है। और ये जो समीकरण है, ठीक है, तो ये समीकरण ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है अपना कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5वां जो क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यानी क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है 80 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है कि एक पार्क को जो है बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये लंबाई और उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है कि एक जो पार्क है, पार्क का परिमाप दे रखा है अपने पास 80 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर। तो सबसे हम लोग लिखेंगे पहले, माना पार्क की चौड़ाई जो है वो है x मीटर। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई हम लोगों ने मानी x मीटर। देखो लंबाई और चौड़ाई हम जो कोई सी भी मान सकते हैं। ये नहीं है कि जो सबसे ज्यादा लंबी है तो वही लंबाई, जो ज्यादा बड़ी है वो चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो पार्क की चौड़ाई हम लोगों ने मानी x मीटर और परिमाप दे रखा है अपने पास कितना, परिमाप दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, पार्क का जो परिमाप है 80 मीटर है। और अब देखिए, यानी परिमाप 80 मीटर हो गया। अगर हमें क्या निकालना है, देखो परिमाप बराबर का एक फॉर्मूला होता है 2 लंबाई 2 L प्लस बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई।
बराबर क्या होता है, परिमाप। तो इस फॉर्मूले हम जो अपनी वैल्यू रखेंगे, तो 2 लंबाई अपने पास कितनी है, तो लंबाई देनी रखी है, तो यहां हम लोग लिख देंगे खाली लंबाई। चौड़ाई कितनी है, x मीटर, तो x परिमाप 80 हो गया। अब हमें यहां से लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, देखिए लंबाई इंटू x बराबर 80, ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 से ये कटेगा 40 बार, तो लंबाई इंटू x बराबर आ गया 40। अगर यहां से लंबाई हम लोग निकालेंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस के x। तो देखिए चौड़ाई अपने पास हो गई x और लंबाई कितनी होगी, 40 माइनस के x। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए आगे, अब क्षेत्रफल जो है, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक मिनट रुकना, थोड़ी इंक डाल लो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई होगी 40 माइनस के x और चौड़ाई दे रखी है x। तो जब यहां मल्टीप्लाई किया 40 माइनस के x इंटू एक्स, अब 40 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x और x का x से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है अपने पास आ गया कितना, 40x माइनस के x स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जो है आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो क्षेत्रफल दे रखा है अपने पास कितना, क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर, तो यहां लिखेंगे 400, ठीक है। क्षेत्रफल अपने पास कितना हो गया, 400 हो गया। तो देखिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कितना, क्षेत्रफल बराबर है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यानी कि 400। तो लंबाई इंटू चौड़ाई की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 40x माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर और क्षेत्रफल जो दे रखा है 400, तो इसके बराबर 40x माइनस के x स्क्वायर। अब ये देखिए, अब यहां हम लोग लिखेंगे माइनस के x स्क्वायर, ये माइनस के 40x, ये प्रस्थांतर करेंगे तो प्लस का 400 है, तो माइनस के 400 बराबर के 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट, अच्छा इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं कि जैसे ये पहले यहां लिखेंगे 40x माइनस के x स्क्वायर बराबर के 400, तो x स्क्वायर ये आगे आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर, 40x पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 400 बराबर 0। अब ये जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर 0। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे, a बराबर 1, b बराबर माइनस के 40, c बराबर 400। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस के 40, c की वैल्यू 400। अब मूल निकालेंगे, ठीक है, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जो वैल्यू है माइनस के 40, इसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। तो यहां से d की वैल्यू जो निकलेगी 40 का स्क्वायर यानी कि प्लस के हो जाएंगे 400 माइनस
4 चौक 16 यानी कि 16, ठीक है। अच्छा 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1600 हो जाएगा, तो प्लस के 1600 माइनस के 1600, तो डी की वैल्यू यहां कैसी आ गई, 0 आ गई। जब डी की वैल्यू कैसी हो, 0 हो, तो समीकरण के जो मूल होते हैं, ठीक है, जब डी की वैल्यू 0 हो तो समीकरण के मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। जब डी की जो वैल्यू है, जब समीकरण 0 होगी तो समीकरण के जो मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो x बराबर एक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2 है, इस फॉर्मूले में रख देंगे। माइनस बी की वैल्यू माइनस के 40, तो एक ये माइनस के 40 प्लस माइनस डी की जो वैल्यू है 0 है, तो 0 को चाहो लिखो या मत लिखो, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो 2 एकम 1 बराबर यहां हो जाएगा, ये कितना 2, माइनस माइनस प्लस के 40 बटे 2 से इसको काट देंगे तो यहां से आ गया 20, तो x बराबर कितना हो गया 20। x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई 20। x बराबर है अपने पास चौड़ाई, तो पार्क की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी 20 मीटर, ठीक है। चौड़ाई अपने पास हो गई 20 मीटर। लंबाई कितनी दे रखी, लंबाई बराबर है, देखिए लंबाई निकालेंगे, लंबाई बराबर 40 माइनस के x, तो यहां लिखेंगे 40 माइनस x की वैल्यू कितनी है 20, तो लंबाई यहां से कितनी निकलेगी, 40 में से 20 गए, 40 में से 20 माइनस कर दो, 20 बचे, तो लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। तो ये जो है एक्सरसाइज जो अपनी 4.4 कंप्लीट होती है, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगली जो क्लास होगी अपनी उसमें देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.1। जब तक के लिए जय हिंद।